बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कोफ्ता आलू का सालन, जो कि मैंने बनाया है फ्रोज़न कोफ्ते से। फ्रोज़न कोफ्ते किस तरह से बनाते हैं उसकी मैंने आपको डिटेल रेसिपी ऑलरेडी बताई हुई है। पहले मैंने उससे कोफ्ता बिरयानी तैयार की थी, तो आज मैं उसे कोफ्ता करी तैयार करूँगी और उसमें आलू भी ऐड करूँगी। ये कोफ्ता फ्रोज़न कोफ्ता की रेसिपी को मेरे चैनल पे देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उसके बाद आप इस रेसिपी को देखेंगे किस तरह से हम सालन तैयार करते हैं। तो चलें जनाब, रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जनाब, रेसिपी की तरफ चलते हैं। कोफ्ता आलू तकरीबन हर घर में ही सबका फेवरेट होता है। ये मैंने मटन कीमा से तैयार किए हुए कोफ्ते। तकरीबन एक पैकेट पे मैंने 3 दर्जन कोफ्ते रखे थे, यानी 36 का एक पैकेट था। तो सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल गरम किया, उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। इसमें प्याज की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के प्याज हैं तो आप 8 से 10 ले लें। अगर बड़े साइज़ के प्याज हैं तो 6 से 7 प्याज होने चाहिए, ताकि ग्रेवी जितनी ज़्यादा इसकी थिक बनेगी उतनी ही ज़्यादा अच्छा सालन तैयार होगा। अब मैं यहाँ पे 3 मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी। जो टमाटर हैं ये मैंने 3 लिए। अगर आप टमाटर भी ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टमाटर ऐड किए, उनका मैंने छिलका उतार लिया था। और ये मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अच्छा, क्योंकि कोफ्तों में ऑलरेडी मसाला जात मौजूद हैं तो इसलिए अभी यहाँ पे आपने थोड़े ही रखने हैं। तो नमक के बाद मैंने मिर्च 1 चम्मच डाली, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, बाकी चीज़ों की मिकदार जो थी वो 1-1 चम्मच थी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब इसको पानी लगा दें। आप देखें कि मैंने प्याज ज़्यादा कुक नहीं किए थे। अगर ज़्यादा कुक हो गए तो फिर प्याज इसमें मिक्स नहीं होंगे, तो इसलिए आपने प्याज ज़्यादा कुक नहीं करने। अब मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी लगा के इसको स्टीम पे लगाया था। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने उसे निकाला। मैं इसे ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप इसकी जगह अगर प्याज को पीस के इस्तेमाल करें तो भी सेम यही तरीक़ेकार है इसका। अब मैंने थोड़ा सा मिसाले में जो ग्रेवी है उसके अंदर पानी डाला पहले, और उसके बाद मैंने ये तकरीबन आधा किलो आलू हैं, कोफ्ते तकरीबन 1 किलो हैं। ठीक है, इसमें मैंने आलू ऐड किए और अब इसको भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी इसमें। अब ये कोफ्ते हैं, कोफ्ते इसमें डाल दें। कोफ्ते मैंने तकरीबन फ्रीज़र से निकाल के 15-20 मिनट के लिए रख लिए थे। अब उसे मैं सालन में डाला है। अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और देखें मैंने कोफ्तों में चम्मच नहीं हिलाया पहले। अब बिल्कुल लाइट सा ये मैंने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया है, ताकि मेरे जो यहाँ पे मैंने कोफ्ते जो डाले हैं सालन में ये टूटे नहीं। अब यहाँ पे चुटकी भर अजवाइन, मेथी दाना और कलौंजी है, वो डाल के मैं इसे हल्का सा मिक्स करूँगी और इसको साथ साथ मैं भूनती जा रही हूँ। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी डाला। किनारों से अच्छे तरीके से मसाला उतार लें और मज़ीद थोड़ा सा आधा गिलास मज़ीद, यानी मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला। अब तकरीबन मैंने 15 मिनट के बाद इसको दम को खोला। अब इसमें से आलू और कोफ्ता निकाल के चेक कर लेंगे कि क्या वो गल गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कोफ्ता भी बहुत अच्छे से गल चुका है, आलू भी बहुत अच्छे से गल चुका है, तो इसका मतलब है अब ये तैयार है। तो इसमें मैं अब 1 चाय का चम्मच मेथी ऐड करूँगी। ये कसूरी मेथी मैंने डाली है। अगर आप हाथ से इसको मसल के डालें तो ये ज़्यादा अच्छा आपको फ्लेवर और खुशबू देगी। अब यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड किया और अब हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के मैं इसे थोड़ी देर दम लगाऊंगी।
ताकि तमाम मसालों की खुशबू अच्छे से शोरबे में आ जाए। तो जनाब अब ये सालन तैयार है, इसे अब आप डिश आउट कर लें। ये देखिए ग्रेवी कितनी थिक है माशाल्लाह। आलू और कोफ्ते देखें बिल्कुल भी कोफ्ते टूटे नहीं है, एक एक पीस जो है वो बिल्कुल अलग से आपको नज़र आ रहा है। यही मेरी रेसिपीज़ की स्पेशलिटी है। वैसे मैंने आपके साथ एक चीज़ का दावा किया था कि ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी, तो देखें आपके सामने रिज़ल्ट है। तो आप फ्रोज़न कोफ्ता की रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा देख लें और उसके मुताबिक आप इसको फॉलो करके सालन तैयार करें, बिरयानी तैयार करें या पुलाव तैयार करें। जो भी तैयार करेंगे रिज़ल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये है आज की रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इसको पुलाव के साथ सर्व किया था क्योंकि दावत थी घर में, तो दावत के लिए ये एक बेस्ट डिश है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।